हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटवर्क ऋषि। आज हम बात करेंगे ईआईजीआरपी के बारे में, जहां हम पार्ट 1 से 18 तक सारे टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि बिना कंसेप्ट के रट्टा मारना काम नहीं आता। जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं तभी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस आता है। तो चलिए शुरू करते हैं ईआईजीआरपी की जर्नी स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल नेटवर्क ऋषि। टॉपिक 1 से 18 तक है, जो वन बाय वन कवर करेगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द ईआईजीआरपी। ईआईजीआरपी एक क्या फुल फॉर्म है? इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये एक हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है जो डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट के फीचर्स को कंबाइन करता है। ओरिजिनली सिस्को प्रोपराइटी था, लेकिन 2013 के बाद इसका ओपन स्टैंडर्ड वर्जन भी अवेलेबल है। एजीआरपी एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है जो एक ऑटोनमस सिस्टम के अंदर काम करता है और डुअल एल्गोरिदम का यूज करके लूप फ्री और फास्ट कन्वर्जेंस प्रोवाइड कराता है। इसको हाइब्रिड या एडवांस डिस्टेंस वेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट दोनों की क्वालिटी मिलती है। डिस्टेंस वेक्टर जैसे कि सिंपल नेबर कम्युनिकेशन हो गया, लिंक स्टेट जैसे कि फास्ट कन्वर्जेंस और लूप प्रिवेंशन। मतलब ईआईजीआरपी एक बैलेंस प्रोवाइड कराता है, सिंपल भी और इंटेलिजेंट भी। ईआईजीआरपी के फीचर्स की बात करें, लूप फ्री। ये डुअल एल्गोरिदम, इसका जो एल्गोरिदम होता है डुअल डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम बोलते हैं। जो डुअल एल्गोरिदम इंश्योर कराता है कि राउटिंग में लूप ना बने। फास्टर कन्वर्जेंस, इसमें फिजिबल सक्सेसर की वजह से एक बैकअप पाथ होता है, फिजिबल सक्सेसर की वजह से बैकअप पाथ रेडी होता है। जो मेरा प्राइमरी पाथ होता है, जो सक्सेसर होता है, अगर वो डाउन होता है तो जल्दी से स्विच हो जाता है। डुअल इसकी जो एल्गोरिदम है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम, जो इंश्योर करता है कि आपकी ईआईजीआरपी में लूप फ्री आपकी टोपोलॉजी बने। जैसे अगर बात करी जाए ओएसपीएफ की, ओएसपीएफ में होता है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। इसमें इसकी एल्गोरिदम है डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम, जो कि डुअल एल्गोरिदम बोलते हैं। प्रोटोकॉल ये सपोर्ट करता है, मल्टीपल प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, जैसे IPv4, IPv6, और लेगेसी प्रोटोकॉल भी सपोर्ट करता है, जैसे एप्पल टॉक, IPX। इसका यूनिक फीचर्स है, सबसे जो मेन होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सपोर्ट करता है अनइक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग, जैसे रिप। अगर ओएसपीएफ की बात करें, ये सब प्रोटोकॉल जो आईजीपी प्रोटोकॉल होते हैं, ये सब इक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करते हैं। बट ये एजीआरपी वेरिएंस कमांड के थ्रू हम अनइक्वल पाथ पर भी ट्रैफिक लोड बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा। इसका कम्युनिकेशन के लिए ये जो ब्रॉडकास्ट का नहीं यूज करता, ये ओनली यूज करता है मल्टीकास्ट एड्रेस। और मल्टीकास्ट एड्रेस इसका होता है 224.0.0.10। सेम ओएसपीएफ का होता है 224.0.0.9। नाउ ये मल्टीकास्ट यूज करता है और यूनिकास्ट भी यूज करता है सम केसेस में, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसका एक और फीचर्स है, ये कभी भी अगर ओएसपीएफ की तरह देखे, ओएसपीएफ में क्या होता है, एवरी 30 मिनट के बाद एलएसए पैकेट जाते हैं। यहाँ पे कभी भी प्रिडिक्ट अपडेट नहीं भेजता, सिर्फ जब राउटिंग में कोई चेंज होता है तभी पार्शली अपडेट भेजा जाएगा। इसका प्रोटोकॉल नंबर 88 होता है। यह जीआरपी एक अलग से लेके प्रोटोकॉल नंबर होता है, जो आईपी हेडर के ऊपर काम करता है। और जैसे राउटर के पास पैकेट आता है, राउटर ने देखा प्रोटोकॉल नंबर 88, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर पैकेट बिलोंग टू द ईआईजीआरपी। प्रीटी सिमिलर, अगर 89 है दैट मीन्स ये ओएसपीएफ का है। तो ये भी दोनों चीजें, एक मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस ओएसपीएफ का होता है .224.0.0.9, और इसका होता है 10। सो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कभी काफी बार पूछ लेते हैं। फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यहाँ पे लाइन डाल दी, अगर इंटरव्यू में पूछे कि एजीआरपी क्या होता है तो आप उसको बता सकते हो। इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है, सिस्को प्रोपराइटी एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, और हाइब्रिड भी बोल देते हैं। ये कंबाइन फीचर्स है डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट का। और ये डिफ्यूजिंग अपडेट जो एल्गोरिदम होती है, ये इंश्योर करता है, गारंटी देता है लूप फ्री और फास्ट कन्वर्जेंस। सपोर्ट करता है IPv4, IPv6, IPX, एप्पल टॉक, ये सब प्रोटोकॉल ये सपोर्ट करता है। प्रोटोकॉल नंबर 88 होता है, जब राउटर के पास पैकेट आता है, उसने देखा पैकेट में प्रोटोकॉल नंबर 88 है, दैट मीन्स ये ईआईजीआरपी का पैकेट है। मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है 224.0.0.10। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। हाइब्रिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें एजीआरपी डिस्टेंस वेक्टर प्लस लिंक स्टेट के फीचर्स, ये उसको बता देना अगर पूछे कि हाइब्रिड क्यों बोलते हैं।
सेकंड बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन इसकी सिंपल होती है। आपका दो नेबर है, मैं एक यहाँ पे लेता हूँ राउटर वन, राउटर टू, राउटर टू। ये मेरा यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे कोई भी एक E1 वन है, E1 2 है। राउटर EIGRP एस नंबर डालेंगे। एस नंबर क्या होता है? ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ये एक यूनिक नंबर होता है जो EIGRP डोमेन को आइडेंटिफाई करता है। दोनों राउटर को जो भी आप नेबर बना रहे हो, दोनों पे सेम ऑटोनोमस सिस्टम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे राउटर EIGRP मैंने यहाँ पे डाला सपोज करो 10, तो दोनों राउटर पे सेम देना है। नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क एडवर्टाइज करेगी। ये कमांड बताती है कि कौन सा इंटरफेस EIGRP प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। देन नो ऑटो समरी। ये क्या होता है? पुराना वर्जन जो पहले 12.2 से पहले जो भी वर्जन होते थे, वो क्या करते थे? ऑटोमेटिकली क्लासफुल समराइज कर देते थे। ये IGRP क्या सपोर्ट करता है? क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो कि क्लासलेस सबनेट भी सपोर्ट करता है। इफ सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरा 10.10.10, ये क्लास ए का नेटवर्क हो गया 1/24। अगर पहले जो 12.2 से पहले जो iOS वर्जन होते थे, ओल्ड वर्जन, ये क्या करेगा? ये क्लास ए का, इसको क्लास ए में एडवर्टाइज कर देगा। आइदर ये मेरे /24 है, बट नहीं। नो ऑटो समरी ये क्या करता है? एग्जैक्ट सबनेट मास्क, जो आपका सबनेट मास्क है वही एडवर्टाइज करेगा। सो ये बेनिफिट है। आप जैसे ही कॉन्फ़िगर कर लेते हो दोनों राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे हमें थ्री कमांड चेक करनी होती है, जिसमें थ्री टेबल बनती है। एक होती है सो IP EIGRP नेबर, ये देखने के लिए कि कौन से राउटर के साथ नेबर रिलेशनशिप बनी है। R1 पे आप देखोगे तो इसका जो नेबर में दिखेगा R2 की एंट्री, R2 पे देखोगे R1 की एंट्री। जो हम आगे बात करेंगे टोपोलॉजी टेबल, ये सब बात, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल मैंने डाली है इसकी स्लाइड। टोपोलॉजी टेबल में ये दिखाता है कि सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर राउट कौन से हैं। ये भी सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर की मैंने स्लाइड डाली है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। नाउ राउटिंग टेबल में कौन सा EIGRP राउट इंस्टॉल हुआ है, ये सब दिखाता है। जो बेस्ट पाथ होता है वो हमारे राउटिंग टेबल में आ जाता है। तो यहाँ पे हम जैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये थ्री कमांड हम चेक कर सकते हैं। सो IP EIGRP नेबर, इसमें नेबर देखने के लिए। सो IP EIGRP टोपोलॉजी, ये देखने के लिए कि सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर राउट कौन से हैं। और सो IP राउट EIGRP कि हमारा कौन सा राउट इंस्टॉल हुआ है राउटिंग टेबल में। देन थर्ड पे हम बात करेंगे EIGRP के पैकेट एक्सप्लेन। सबसे पहले हमारा होता है हेलो। हेलो का यूज होता है, ये पर्पज नेबर डिस्कवरी और कीप ए लाइव के लिए यूज होता है। ये मल्टीकास्ट एड्रेस, जो EIGRP का मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.0.0.10, ये इस पे भेजा जाता है। हेलो पैकेट जो भेजते हैं मल्टीकास्ट एड्रेस पे भेजते हैं। अगर एक राउटर को स्पेसिफिक नेबरशिप बनानी है तो वो यूनिकास्ट भी भेज सकता है। अगर स्टैटिक कॉन्फ़िगर किया है, स्टैटिक कॉन्फ़िगर वाया नेबर कमांड, उस केस में ये जाएगा यूनिकास्ट, अदरवाइज ये जाता है मल्टीकास्ट एड्रेस पे। अगर हेलो का क्या होता है? हेलो जैसे मेरे यहाँ पे दो नेबर हैं, अगर हेलो मिस हो जाता है, अगर सपोज करो इसने इसको हेलो नहीं भेजा, तो ये मिस हो गया, तो ये क्या करेगा? इसका होल्ड डाउन टाइमर का वेट करेगा। और अगर उसको नहीं मिलता तो नेबर इसको क्या कर देगा? डिक्लेयर कर देगा डाउन हो गया। ये हो गया हेलो का। अपडेट, अपडेट इसका पर्पज होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना। जब नया नेबर बनता है या टोपोलॉजी में चेंज होता है तब ये भेजा जाता है। और ये रिलायबल डिलीवरी बोला जाता है। रिलायबल डिलीवरी मींस इसको एक्नोलेजमेंट रिक्वायर्ड होती है के साथ भेजा जाता है। राउटिंग एक्सचेंज जैसे इसने इंफॉर्मेशन भेजी, इसको ए ने R1 ने R2 को भेजी, तो इसको इसको R2 को जैसे ही वो राउटिंग की इंफॉर्मेशन मिल गई, इसको एक्नोलेजमेंट भेजेगा। इसको बोलते हैं ये एक्नोलेजमेंट रिक्वायर्ड है। और ये रिलायबल प्रोटोकॉल बोला जाता है। और इन सबको ये एक्नोलेजमेंट चाहिए होता है अपडेट, क्वेरी और रिप्लाई को ना। क्वेरी का पर्पज होता है जब मेरा सक्सेसर राउट फेल हो जाए, जब मेरा सक्सेसर जो मेरा पाथ है, जो सक्सेसर फेल हो जाए और फिजिबल सक्सेसर पाथ जो बैकअप पाथ होता है वो भी ना हो राउटर के पास, अल्टरनेट पाथ जो बोला जाता है फिजिबल सक्सेसर, तो उस केस में ये पैकेट मल्टीकास्ट होता है, रिलेबल डिलीवरी रिक्वायर्ड होता है। क्वेरी भेजी जाती है जब अल्टरनेट पाथ की रिक्वेस्ट के लिए, जब सक्सेसर डाउन हो जाए और बैकअप पाथ भी नहीं हो राउटिंग टेबल में। लाइक टोपोलॉजी टेबल में, टोपोलॉजी टेबल से आता है राउटिंग टेबल में। अगर वो भी नहीं है तो उस केस में राउटर क्या करता है? क्वेरी पैकेट भेजता है कि आपके पास कोई अल्टरनेट पाथ है। तो उस केस में उसका रिप्लाई आता है क्वेरी का। रिप्लाई का काम है
क्वेरी का रिप्लाई करने के लिए या जवाब देने के लिए। ये हमेशा यूनिकास्ट भेजा जाते हैं। जिस राउटर ने क्वेरी किया ये उसको यूनिकास्ट ओनली रिप्लाई करेगा 1 to 1। एक्नोलिजमेंट का पर्पज होता है अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई और पैकेट की कम लाइक इन सब का रिप्लाई देना। ये एक्नोलिजमेंट करने के लिए अपडेट का, क्वेरी का, रिप्लाई का, इन सब का एक्नोलिजमेंट जो करता है ये फिफ्थ वाला। नाउ और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको बता सकते हो। मैंने यहाँ पे डाला है क्या, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू डाला है। ठीक है। ईआईजीआरपी में टोटल 5 टाइप्स के पैकेट होते हैं। हेलो, अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई और एक्नॉलेजमेंट। हेलो से नेबर बनते हैं, अपडेट से राउटिंग शेयर होती है, क्वेरी से अल्टरनेट पाथ के लिए क्वेरी भेजी जाती है, और एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट होता है क्वेरी और रिप्लाई का एक्नॉलेजमेंट देने के लिए, अपडेट, क्वेरी और रिप्लाई का एक्नॉलेजमेंट देने के लिए ना। फोर्थ पे आता है नेबर अर्जेंसी। नेबर अर्जेंसी कैसे बनती है? नेबर अर्जेंसी पहले समझो क्या होता है। ईआईजीआरपी राउटर जैसे हमारा क्या होता है, ईआईजीआरपी राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस पे हेलो पैकेट एक्सचेंज करके एक दूसरे को डिस्कवर करते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। R1 है, ये R2 है, और यहाँ पे हमने ईआईजीआरपी कॉन्फ़िगर कर दिया। ये भी कोई भी एक इंटरफेस ले लिया मैंने, E12। ठीक है। ये क्या करेगा, जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस पे हेलो पैकेट एक्सचेंज करके ये एक दूसरे को डिस्कवर करेंगे। और अगर कंडीशन मैच हो जाती है, कुछ कंडीशंस होती है जो मैं भी डिस्कस करूंगा, कंडीशंस मैच हो जाती है तो नेबर अर्जेंसी स्टेबल स्टेबल हो जाएगी, यानी बन जाएगी नेबर अर्जेंसी। और राउटर आपस में राउटिंग अपडेट शेयर करना स्टार्ट कर देगी। नाउ बात करते हैं ईआईजीआरपी जब नेबर बनती है तो क्या कंडीशंस होती है। सबसे पहले दोनों का सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होना चाहिए। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो होता है एस नंबर, राउटर ईआईजीआरपी एस नंबर दोनों राउटर पे सेम होना चाहिए। नाउ सेकंड, के वैल्यू क्या होती है, बैंडविथ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड, एमटीयू। ये इस इंटरफेस पे भी और इस इंटरफेस पे भी दोनों पे सेम होनी चाहिए। अगर मिसमैच होगी तो आपकी नेबरशिप नहीं बनेगी। थर्ड पे, अगर ऑथेंटिकेशन, ये ऑप्शनल है, अगर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया है तो उस केस में पासवर्ड या की जो भी है आपने कॉन्फ़िगर किया है सेम होनी चाहिए दोनों राउटर पे, ये ऑप्शनल है। नाउ लास्ट में सबनेट मास्क, सेम सबनेट के होने चाहिए दोनों के दोनों, जो भी आपने यहाँ पे भी और यहाँ भी दोनों सेम सबनेट होने चाहिए। और एडजेंसी बुल्ड बाय द रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, आरटीपी। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ही बना देता हूँ इसको। जो राउटर है, राउटर ए, राउटर वन जो करेगा मल्टीकास्ट एड्रेस, जो मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.0.0.10, इस पे हेलो पैकेट भेजेगा। फिर राउटर टू बी, जो राउटर टू है, ये भी रिसीव करेगा ये हेलो, और ये इसको वापस से अपना हेलो पैकेट भेजेगा। नो, दोनों राउटर एक दूसरे को आईपी नेबर टेबल में ऐड कर लेंगे। इसने इसको अपनी नेबर टेबल में ऐड कर दिया R1 का एड्रेस, R1 ने R2 का अपनी नेबर टेबल में एड्रेस ऐड कर दिया। नाउ उसके बाद ये चेक करते हैं एस नंबर, के वैल्यू, ऑथेंटिकेशन, अगर मैच हो गया तो ये अर्जेंसी फॉर्म हो जाएगी। अगर राउटर आपस में अपडेट पैकेट एक्सचेंज करते हैं तो राउटिंग टेबल भी बुल्ड हो जाती है। ये भी हम आगे बात करेंगे। फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू उसको बताना है, मैं यहाँ पे डाला है क्या मैंने इंटरव्यू के लिए, हाँ, रुको वेट। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, ये जीआरपी नेबर एजेंसी तभी बनती है जब एस नंबर, के वैल्यू, ऑथेंटिकेशन और टाइमर मैच हो। जब एजेंसी बन जाती है राउटर एक दूसरे के साथ हेलो और अपडेट एक्सचेंज करते हैं, और अपडेट में जाती है राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन। और अगर मिसमैच हो जाते हैं तो ये जीआरपी नेबरशिप नहीं फॉर्म होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्टैटिक नेबर होता क्या है। ईआईजीआरपी क्या है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो कि हम क्या करते हैं नेटवर्क कमांड के थ्रू एडवर्टाइज करते हैं। जो भी हम देख के आए थे, कम कॉन्फ़िगरेशन थी, नेटवर्क कमांड के थ्रू एडवर्टाइज करते हैं अपना सबनेट। बट सम केसेस पे क्या होता है, हम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है स्टैटिक कॉन्फ़िगर करना, और ये काफी बार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। मैंने अपनी ओएसपीएफ की वीडियो में भी बताया था, ईआईजीआरपी का भी सेम है कि अगर मुझे स्टैटिक, आपको स्टैटिक कॉन्फ़िगर करना है तो उस केस में हमें कमांड करनी होती है नेबर कमांड के थ्रू। ये ध्यान रखना, अगर डायनेमिक तो नेटवर्क, और स्टैटिक तो नेबर कमांड के थ्रू। यहाँ पे राउटर ईआईजीआरपीएस नंबर, सेम यहाँ पे नेबर
प्लस आईपी और प्लस उसका इंटरफेस। ये किस केस में होता है? काफी बार केसेस में नो क्या हो जाता है, नॉर्मली जो हमारा ईएचआरपी है उसका हेलो पैकेट के एड्रेस पे जाता है, मल्टीकास्ट एड्रेस पे। मैंने जैसे अभी बता क्या, 224.0.0.10। अगर मैंने डायनेमिकली कॉन्फ़िगर किया तो हेलो पैकेट जो जाएगा मल्टीकास्ट एड्रेस पे जाता है। बट लेकिन कुछ केस पे क्या हो जाता है ना कि मल्टीकास्ट एड्रेस अगर डिसेबल है या स्टैटिक कॉन्फ़िगर करने की ही रिक्वायरमेंट है। ये किस केस में, जैसे हमारे कुछ पहले आते थे नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क वाले, जैसे फ्रेम रिले 8 या नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सिस नेटवर्क। काफी बार ना ये क्या टेक्नोलॉजी जो होती थी ये मल्टीकास्ट को सपोर्ट नहीं करती थी। उस केस में स्टैटिक कॉन्फ़िगर करना होता था वाया नेटवर्क कमांड। इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हैं। अगर सिक्योरिटी पॉइंट रीजन भी है, कई बार सिक्योरिटी रीजन है कि हमें सिर्फ मेरे पास दो ही है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से और ये जीआरपी कॉन्फ़िगर करना है, तो नेटवर्क कमांड के थ्रू कॉन्फ़िगर कर दो। तो आपका जो स्पेसिफिक अर्जेंसी बनेगी वो डायरेक्टली बनेगी। नाउ इसका बाकी तो और कुछ है नहीं। ये इसका जो पैकेट जाएगा हेलो पैकेट नहीं जाता, इसका यूनिकास्ट जाता है, मल्टीकास्ट एड्रेस पे नहीं जाता हेलो। बाकी उसका हेलो पैकेट जाता है, मल्टीकास्ट एड्रेस पे जाता है। अच्छा, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक नेबर यूज नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एनबीएमए नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सिस नेटवर्क कॉन्फ़िगर नेबर अवॉइड मल्टीकास्ट। अगर मल्टीकास्ट वो ये है कि ये एड्रेस को अवॉइड करना है तो उस केस में जो पैकेट जाएगा वो यूनिकास्ट जाएगा। नो पैसिव इंटरफेस क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ईएचआरपी हेलो पैकेट हर एक्टिव इंटरफेस पे भेजा जाता है ताकि नेबर डिस्कवर करे। लेकिन कुछ केस में क्या होता है, कुछ इंटरफेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे मेरे लैन इंटरफेस है, आई डोंट रिक्वायर्ड कि ईएचआरपी के वहां पे भी नेबरशिप जाए। जहाँ पे मेरे यूजर फेसिंग इंटरफेस है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरा ये एक स्विच है, L3 स्विच है या फिर L3 स्विच है। यहाँ पे मेरे लैन के भी यूजर्स कनेक्टेड है और मेरे प्रिंटर्स कनेक्टेड है, सर्वर्स कनेक्टेड है। और यहाँ पे मैं एक इंटरफेस यूज कर रहा हूँ L3 इंटरफेस, जो कि मेरा ऊपर राउटर के पास गया हुआ है, और राउटर के पास गया है जहाँ पे आईएसपी का लिंक है। तो यहाँ पे मैंने ईआईजीआरपी कॉन्फ़िगर करना है नाउ। तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ चाहिए इस इंटरफेस पे ईआईजीआरपी चले, बाकी किसी इंटरफेस पे ना चले। तो उस केस में पैसिव इंटरफेस हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं नाउ। तो उस केस में क्या होगा, अब ईएचआरपी का क्या होगा, पैसिव इंटरफेस आपका, जैसे मैंने इसको पर्टिकुलर पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिया, इन पे बाकी को मैं क्या करूंगा, ईएचआरपी राउटर ईएचआरपी 100 पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मींस मेरे सारे इंटरफेस पैसिव इंटरफेस पे आ गए। अब मेरा कोई भी ईएचआरपी का जो हेलो पैकेट है किसी पे नहीं जाएगा। अब मुझे कॉन्फ़िगर करना है सिर्फ इस इंटरफेस पे, तो मैं क्या करूंगा, इसको बना दूंगा नो पैसिव इंटरफेस। और ये अपना नेबर जो मेरा ये एड्रेस होगा जहां पे मुझे एजीआरपी कॉन्फ़िगर करना है, नेबर जहां पे मुझे अलाउड करना है, नेबरशिप बनानी है, उस पर्टिकुलर इंटरफेस को अलाउ कर दूंगा। तो उस केस में क्या होगा, किसी के पास हेलो पैकेट नहीं जाएगा, सिर्फ इसी के साथ अलाउड होगा। ये सब हो गया एक तरह से इस पे किसी पे भी नेबरशिप नहीं फॉर्म होगी। मैंने पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट कर दिया। एक और केस में हम कर देते हैं कि जैसे मेरे यहाँ पे सपोज करो टू आईएसपी के लिंक है या टू कनेक्शन गए हुए हैं इस पे, और मुझे इस पे ब्रेक करनी है अर्जेंसी, और मैं चाहता हूँ कि ट्रैफिक मूव हो जाए मेरे सेकेंडरी स्विच, सेकेंडरी लिंक पे। तो उस केस में क्या करोगे, या तो आप यहाँ से सेट करोगे या फिर आप यहाँ से सेट करोगे। आपने, मैं सपोज कर रहा हूँ कि कोई प्रोटोकॉल नहीं चला रखा है हम लोगों ने एचएसआरपी, जस्ट मैनुअली आपको करना है। तो ये इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं क्या करना है, आप इस पर्टिकुलर इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दो। जैसे इसको पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये नेबर एजेंसी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि कोई हेलो पैकेट नहीं जाता। और हेलो पैकेट नहीं जाएगा तो उस केस में क्या होगा, अब सेकेंडरी पे ऑटोमेटिक चला जाएगा ट्रैफिक। एक और क्वेश्चंस काफी बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि जैसे आपने ईएचआरपी को अपने किसी पर्टिकुलर इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बना दिया, तो उस इंटरफेस पे हेलो पैकेट तो जाएगा नहीं, लेकिन उस इंटरफेस की कनेक्टेड नेटवर्क जो होंगे वो राउटिंग टेबल में एडवर्टाइज होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे यहाँ पे अगर सपोज करो 10 का नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क है, मैंने यहाँ अलाउड कर दिया, यहाँ पे सिर्फ नेबरशिप नहीं बनेगी, बट जो भी नेटवर्क यहाँ पे कॉन्फ़िगर है वो सब एडवर्टाइज हो जाएंगे, बट नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी पैसिव इंटरफेस से।
फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यहाँ पे डाला है क्या? नहीं, मैंने डाला नहीं, मैं बता देता हूँ। पैसिव इंटरफेस एक सिक्योरिटी और ऑप्टिमाइजेशन फीचर है। जब आप एक इंटरफेस को पैसिव करते हो तो ईएचआरपी हेलो हेलो पैकेट जो होता है वो बंद हो जाता है, और एडजेंसी नहीं बनती, नेबर एडजेंसी नहीं बनती। लेकिन उस नेटवर्क पर का जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो होता रहेगा। और इंटरव्यू में अक्सर ये पूछ लेते हैं, डज पैसिव इंटरफेस स्टॉप नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो? आंसर होगा नो। सिर्फ हेलो स्टॉप का होता है, एडवर्टाइजमेंट स्टॉप नहीं होती, वो कंटिन्यू रहेगा जो भी नेटवर्क एडवर्टाइज है। नेक्स्ट है ईएचआरपी नेबर और टोपोलॉजी और राउटिंग टेबल, जो हमारी थ्री टेबल्स होती है। होता क्या है, ईएचआरपी की जान उसकी नेबर रिलेशनशिप और टोपोलॉजी टेबल में होती है। क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल का जो मेन काम होता है नेबर डिस्कवरी करना, राउट एक्सचेंज करना, और बेस्ट जो पाथ होगा उसको सेलेक्ट करना। सो ईएचआरपी का जो काम होता है, जो मेन काम होता है, डुअल एल्गोरिदम यूज होता है। ये सब और डुअल एल्गोरिदम से क्या होता है, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल, और यहाँ पे स्टोर कर देता है। नाउ बात करते हैं वन बाय वन नेबर टेबल की। सो आईपीएचआरपी नेबर, जैसे मेरा यहाँ पे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, यहीं पे ले लेता हूँ, R1 है, यहाँ पे R2 है, और मेरी नेबर। यहाँ पे जैसे सो आईपीएचआरपी नेबर करूंगा तो ये क्या दिखेगा? पी, पी मीन ओ सॉरी एच, ये तो बताएगा एच हो गया मेरा 0। ओके, देन ये मेरा नेबर का एड्रेस हो गया, ये मेरा इंटरफेस हो गया, ये होल्ड डाउन टाइमर हो गया, ये अप टाइम हो गया, कितने टाइम से अप है, और इसके बाद ये कितना, जो ये मेन होता है SRTT, ये बताता है कि कितना टाइम ले रहा है प्रोसेस करने में। और ये क्यू कोई पैकेट पेंडिंग है क्या, और ये सीक्वेंस नंबर। सेकंड होता है हमारा टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल में हमारा क्या होता है, पी होता है पैसिव, पैसिव मीन्स करेक्ट होता है, एक्टिव रॉन्ग होता है, लाइक कुछ इशू है। पी मीन्स करेक्ट है। एफडी, ये एफडी क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगा, ये सक्सेसर होता है जो बेस्ट पाथ। एफडी, एफडी अभी मैं आगे बताऊंगा। ये एफडी होता है मेरे लोकल राउटर से लेकर डेस्टिनेशन तक की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, ये भी आगे हम बात करेंगे। सो ये टोपोलॉजी टेबल में हो गया। और सक्सेसर जो कि बेस्ट पाथ होता है, जो बेस्ट होता है वो मेरा स्टोर हो जाता है राउटिंग टेबल में। और राउटिंग टेबल में सिर्फ वो बेस्ट राउट आते हैं जो कि एक्चुअल में राउटिंग टेबल के लिए यूज होते हैं। तो इसमें थ्री टेबल होती है, नेबर टेबल जहाँ पे मेरी नेबर की इंफॉर्मेशन होती है, टोपोलॉजी टेबल जहाँ पे मेरे सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर पाथ होते हैं जो कि भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, और राउटिंग टेबल में बेस्ट पाथ आते हैं। नेक्स्ट है ईएचआरपी अनइक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग, जो कि इसका यूएसपी है ईएचआरपी का, और ये सबसे यूनिक फीचर्स है। अगर डिफरेंस भी पूछा जाए ईएचआरपी या ओएसपीएफ में, तो आप ये फीचर्स सबसे पहले बताना कि ईएचआरपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो अनइक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है। बाकी ओएसपीएफ और रिप जो आईजीपी प्रोटोकॉल है कोई सपोर्ट नहीं करता, ओनली ईएचआरपी करता है। नॉर्मली जो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो इक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग ही सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारा ओएसपीएफ और रिप। मतलब अगर दो पाथ सेम मैट्रिक के साथ हो तो राउटिंग टेबल में डाल वो आ जाएंगे, और ट्रैफिक इक्वली शेयर होगा। लेकिन ईएचआरपी एक स्मार्ट प्रोटोकॉल है जो अनइक्वल कोस्ट वाले पाथ को भी अपनी राउटिंग टेबल में डाल के उसको ट्रैफिक बैलेंस करा सकते हैं। वो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वेरिएंस कमांड के थ्रू हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये काम कैसे करता है, ये जीआरपी का पैरामीटर होता है वो एक वेरिएंस कमांड के थ्रू। वेरिएंस क्या होता है, एक नंबर होता है जो बताता है कि कितने तक कोस्ट वाला राउट को कंसीडर करना है। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरा बेस्ट राउट, जो बेस्ट राउट का कोस्ट है उसका सपोज करो 10 है, बेस्ट कोस्ट का जो है उसका सपोज करो 10 है। और जो दूसरा राउट मेरे पास है जो उसका सेकंड कोस्ट उसकी है 15, राउटिंग टेबल में कौन सा आएगा, 10 वाला आएगा। नाउ अगर मैं वेरिएंस कमांड कॉन्फ़िगर कर दूंगा, वेरिएंस कमांड में राउटर ईएचआरपी और वेरिएंस कमांड यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दूंगा, अब क्या होगा, इसकी एक कंडीशंस होती है जो मैं भी नेक्स्ट स्लाइड पे यही बताऊंगा। ये क्या करता है कि जो बेस्ट पाथ क्या होता है, एफडी। एफडी जो लोएस्ट एफडी होती है वो मेरा हो जाता है सक्सेसर, और इसका सक्सेसर जो 10 है ये इससे लेस होना चाहिए।
सेकंड पाथ, तभी वो मेरा फिजिबल सक्सेसर के लिए इलिजिबल होगा। जो मैं आगे बताऊंगा, इस पे कंफ्यूजन मत होना। फिजिबल सक्सेसर की इसकी एक कंडीशन होती है, फिजिबिलिटी कंडीशंस बोलते हैं इसको। जो मेरा सक्सेसर है, सक्सेसर की जो एफडी है, जो 10 है, जो सेकंड पाथ अगर मुझे एज ए फिजिबल सक्सेसर या बैकअप पाथ बनाना है, ये 10 से कम होनी चाहिए, तभी ये मेरे टोपोलॉजी टेबल में आएगा एज ए फिजिबल सक्सेसर पाथ। तो ये तो इससे कम नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, वेरिएंस कमांड कॉन्फ़िगर करके इसको 2 करके इसको 20 कर दूंगा। तो अब ये क्या, वो कंडीशन मीट कर लेगा। ये इससे 15 कम हो गया, तो ये भी दोनों के दोनों पाथ मेरे राउटिंग टेबल में आ जाएंगे, जो भी मैं आगे बता रहा हूँ इसी वीडियो में ना। सक्सेसर, पहले सबसे बात करते हैं सक्सेसर की, फिर फिजिबल सक्सेसर की। सक्सेसर क्या होता है, ये थोड़ा सा प्लीज ध्यान से समझना, और मैंने इसके लिए एक टोपोलॉजी भी लगाई है, मैं इसको ट्राई करूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करने का। सक्सेसर क्या होता है, ये बेस्ट राउट होता है किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ईएचआरपी का राउट को जो राउटिंग टेबल में रखा जाता है, वो सक्सेसर पाथ ही होता है। और ये जो राउट होता है लोएस्ट मैट्रिक वाला होता है, जैसे कि बैंडविड्थ और डिले। ईएचआरपी किस कैसे कैलकुलेट करता है, बैंडविड्थ और डिले के अकॉर्डिंग। तो ये बेस्ट राउट होता है, वही पाथ मेरा सक्सेसर बनेगा। और सक्सेसर वो राउट होता है जो कि ईएचआरपी में एक्चुअल ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए यूज होता है। नाउ बात करें एडवर्टाइज डिस्टेंस की, एडी की। सो एडी की बात करते हैं, देन फिजिबल यूज पे जाते हैं। और एफडी क्या होता है, एफडी लोकल राउटर से लेकर डेस्टिनेशन तक का टोटल मैट्रिक। अभी मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, और ये है नहीं क्या वो यहाँ पे, सॉरी यार, मैंने एक टोपोलॉजी लगाई थी, आई बिलीव नहीं है। मैं एक यहाँ पे बना देता हूँ। ये एक सपोज करो मेरा R1 है, और यहाँ पे मेरा एक ये जा रहा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। एक पाथ यहाँ पे मैं एक राउटर ये ले लेता हूँ, R2, यहाँ पे ले लेता हूँ R3, और एक यहाँ पे ले लेता हूँ मैं R4। अब मेरा ये है सोर्स, लोकल राउटर, ये लोकल राउटर है। यहाँ से, अरे यार प्लीज, और मैं, ये मेरा डेस्टिनेशन है राउटर, R5। R5 ये डेस्टिनेशन है। नाउ आप ये देखोगे, यहाँ पे मैं एक कोस्ट ले लेता हूँ, सपोज करो 5, 6, 7। यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, सपोज करो 5, 5। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ नंबर, यहाँ पे 5, इसको बढ़ा देते हैं 5। नाउ इफ एफडी यहाँ से R1 से क्या होगा, टोटल कॉस्ट, एफडी किसको बोलते हैं, टोटल कॉस्ट, एफडी। एफडी, एफडी R2 से मेरी 5 + 5 टोटल कॉस्ट, लोकल राउटर से लेकर डेस्टिनेशन तक का। इसकी 10 हो गई, इस राउटर की मेरी 9 हो गई, और इस राउटर की मेरी 12 हो गई, इस पाथ से। तो मेरे 3 पाथ है। R2 से मेरी हो गई 10, R3 से मेरी हो गई 6 + 3 9, और इससे मेरी हो गई 7 + 5 12। ये मेरी टोटल। तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा हो गया, बेस्ट हो गया इसमें 9। तो ये 9 जो मेरा होगा, ये सक्सेसर बन जाएगा। ये 9 मेरा बन जाएगा सक्सेसर, 9 वाला पाथ बन जाएगा, ये मेरा बन गया सक्सेसर। अब इसकी एक कंडीशन होती है, सक्सेसर तो ये बन गया। अब एडी क्या होता है, एडी लोकल राउटर से लेके, जो मेरा नेबर है, नेबर से लेके डेस्टिनेशन तक की कॉस्ट। अब यहाँ पे एडी क्या होगा, मैं एडी का भी यहाँ बना देता हूँ, एडी, एडी इसके लिए 5 होगी, इसकी 3 हो गई, और इसकी 5 हो गई। नहीं, इसको मैं 6 कर रहा हूँ भाई, 6 कर रहा हूँ, इसको बढ़ाना है। या मैं इसको 10 कर देता हूँ, सपोज को 10 कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया 17 यहाँ पे। तो ये हो गई, इसका 10 हो गया, 10 हो गया। ठीक है ना। अब मेरा जो सक्सेसर है, सक्सेसर कौन सा है, जिसकी टोटल एफडी, टोटल एफडी क्या, टोटल एफडी है मेरी 9। सो सक्सेसर मेरा 9। अब इसकी जो कंडीशन होगी, जो फिजिबल सक्सेसर होगा, 9 से एडी कम होना चाहिए। तो एडी किसकी कम है, 5 वाले, सेकंड वाले पाथ की। तो ये वाला पाथ मेरा ले चला जाएगा एज ए फिजिबल सक्सेसर। यही ये बोल रहे हैं कि आपका एक तो सक्सेसर हो गया, सक्सेसर हो गया जो बेस्ट राउट हो गया। लोकल राउटर से लेकर डेस्टिनेशन तक की कॉस्ट होती है एफडी,
नेबर से लेके डेस्टिनेशन तक की कॉस्ट होती है एडी। नाउ सक्सेसर जो बनेगा वो लोवेस्ट कॉस्ट, जिसकी सबसे लोवेस्ट होगी। 6 + 9, ये मेरा 9 वाला पाथ, ये सेकंड वाला पाथ ले लिया, ये बन गया मेरा सक्सेसर। अब सक्सेसर से जो भी एडी कम होगी, एडी कौन सी, नेबर से लेके डेस्टिनेशन तक का। तो ये मेरा 10, ये से 9, तो इससे इसकी 10 है। मैंने 10 इसलिए लिया कि कंफ्यूजन ना हो, अच्छे से समझ आ जाए। 10 इसलिए लिया, ये 9 से ये वाला पाथ नहीं जाएगा, क्योंकि ये इससे ज्यादा होगी एडी वैल्यू। बट इसकी 5 इसकी कम है, तो ये वाला मेरा चला जाएगा पाथ एज ए फिजिबल सक्सेसर। और ये हमारा, इसमें इसमें डाल रखा है, हाँ। और ईआईजीआरपी में सक्सेसर हमेशा राउटिंग टेबल में होता है, फिजिबल सक्सेसर टोपोलॉजी टेबल में होता है। इस वजह से ये बोला जाता है फास्टर कन्वर्जेंस, क्योंकि ये बैकअप पाथ पहले से ही रेडी करके रखता है इन द टोपोलॉजी टेबल। मैं एक बार और हल्के से बता दूं, क्योंकि दैट विल वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल राउटर से लेके लो लोकल राउटर से लेके डेस्टिनेशन तक का कॉस्ट एफडी होता है। जितने भी आपके पास अवेलेबल पाथ है, आप उसको कॉस्ट देखोगे। और ये इंटरव्यू में भी अगर पूछे, लोकल राउटर से लेके डेस्टिनेशन तक एफडी, लोकल राउटर का जो नेबर होगा, नेबर से लेके डेस्टिनेशन तक का, वो होगा एडी। नाउ सक्सेसर जो सबसे लोवेस्ट होगा, वो सक्सेसर बन जाएगा। फिजिबल सक्सेसर जो मेरा बैकअप पाथ होगा, बैकअप पाथ क्या बनेगा, जो एफडी है सक्सेसर की, उससे एडी कम हो जिस भी पाथ की, वो आपका बन जाएगा फिजिबल सक्सेसर। नेक्स्ट है के वैल्यू। के वैल्यू ये जीआरपी मैट्रिक कैलकुलेशन सिंपल होप काउंट के बेस पे नहीं होती जैसे रिप, और न पोस्ट के बेस पे होती जैसे कि ओएसपीएफ। ये जीआरपी का मैट्रिक यूज होता है बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी और लोड। नो, ये सब पैरामीटर कंट्रोल करने के लिए इसको बोला जाता है के वैल्यू। और ये के वैल्यू की आप ये देख रहे होगे ड्रॉप, और ये होता है इसका मैट्रिक, ये इसका एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेशंस का। बाय डिफॉल्ट मोस्टली इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, बैंडविड्थ और डिले आपका क्या मैट्रिक यूज होती है, बैंडविड्थ और डिले। जो बैंडविड्थ होती है उसका आता है फर्स्ट नंबर पे, और डिले आता है हमारा थर्ड नंबर पे। और इसकी कॉन्फ़िगरेशंस की, हाँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, मैट्रिक वेट। आप पहले जाओगे राउटर EIGRP 100, और यहाँ पे जैसे आप राउटर EIGRP 100 पे जाओगे, यहाँ पे K1 K2 K3 K4 K5, ये सारी आपकी वैल्यू होगी। K1 होगी आपकी बैंडविड्थ, लोड, डिले। तो हम फर्स्ट और थर्ड पे यहाँ पे चेंज करेंगे, और इनको 0 0 कर दो, जो भी आपको चेंज करनी है बैंडविड्थ और डिले। और दोनों राउटर पे सेम, ऑल राउटर मस्ट मैच द की वैल्यू, तभी आपका नेबरशिप फॉर्म होगी। नाउ ये जीआरपी होल्ड टाइम और हेलो पैकेट। हेलो पैकेट क्या होता है, हेलो पैकेट वो मैसेज होते हैं जो राउटर एक दूसरे को सेंड करते हैं ताकि नेबर रिलेशनशिप स्टेबल और मेंटेन हो सके। ये जीआरपी में का जो मल्टीकास्ट एड्रेस होता है 224.0.0.10 पर हेलो पैकेट भेजा जाता है। ये एक तरह का हार्ट बीट सिग्नल होता है। अगर हेलो पैकेट आता है तो नेबर अप है, अगर हेलो पैकेट बंद हो जाता है तो वो डाउन टाइम का वेट करेगा। जैसे ही होल्ड डाउन टाइम गया तो नेबरशिप उसको डिक्लेयर कर देगा एज ए डाउन। हेलो, इसका जो टाइमर होता है, लैन के लिए 5 सेकंड होता है, वैन के लिए 60 सेकंड होता है। होल्ड डाउन टाइमर इसका मल्टीप्लाई 3, इसका 180 हो गया। और इसको आप टाइमर को चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करेंगे स्टक इन एक्टिव। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर इंटरव्यू में मोस्टली अगर पूछेगे तो स्टक इन एक्टिव तो पूछ ही लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। जब ईआईजीआरपी का जब ईआईजीआरपी में कोई भी राउट सक्सेसर राउट फेल हो जाता है, यानी कि बेस्ट पाथ जो है वो फेल हो गया, और फिजिबल सक्सेसर भी अवेलेबल नहीं है, जो अभी हम बात कर रहे थे जो टोपोलॉजी टेबल में होता है हमारा फिजिबल सक्सेसर, अगर वो भी पाथ नहीं है और सक्सेसर भी फेल हो गया, उस केस में क्या होता है, राउटर डुअल जो उसकी एल्गोरिदम है, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम का यूज करके दूसरे नेबर से क्वेरी भेजता है। और ये क्वेरी पैकेट एक तरह का होता है, डू यू हैव एनी अल्टरनेट पाथ। वो उससे पूछता है कि क्या आपके पास अल्टरनेट पाथ है, क्योंकि मेरा सक्सेसर फेल हो गया, मेरे पास कोई बैकअप पाथ भी नहीं है फिजिबल सक्सेसर। वो क्वेरी भेज रहा है कि आपके पास क्या अल्टरनेट पाथ है अपने नेबर को।
अब नेबर को उसको रिप्लाई देना होता है। अगर कोई नेबर टाइमली, जो उसका डाउन टाइम होता है, होल्ड डाउन टाइमर होता है, अगर उस तक उसका रिप्लाई नहीं भेजता, तो राउटर उस नेबर को स्टक इन एक्टिव डिक्लेयर कर देता है। तो डिफॉल्ट टाइमर जब भी, लाइक आपका जब भी क्वेरी भेजा जाता है, राउटर 3 सेकंड फोर, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ। अभी हमने टाइमर बात करी थी, टाइमर ये है। लैन के लिए 5 सेकंड, तो इसके लिए 15 सेकंड वेट करेगा लैन के लिए, और वैन के लिए 60 सेकंड, 180 सेकंड, और इसके लिए 15 सेकंड होल्ड डाउन टाइमर का वेट करता है ना। अगर रिप्लाई नहीं मिला, तो नेबर उसको मान लेता है कि नेबर टेबल से उसको हटा देता है और उसको डिक्लेयर कर देता है स्टक इन एक्टिव। नाउ कैच क्या है यहाँ पे, क्या इशू आता है स्टक इन एक्टिव से? इससे स्लो और कंजेस्टेड लिंक हो जाता है, क्योंकि क्वेरी रिप्लाई पैकेट ड्रॉप हो जाए। अगर क्या क्या इशू हो सकता है, या राउटर का सीपीयू काफी हाई जा रहा है। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा और नेबर अवेलेबल भी है, उस केस में क्या हो सकता है सीपीयू का हाई यूटिलाइज हो गया हो, राउटर टाइमली प्रोसेस नहीं कर पा रहा हो, और या बहुत ज्यादा राउटर को क्वेरी भेजना पड़ा है, लाइक काफी सारे राउट डाउन हो गए और राउटर का हाई सीपीयू या मेमोरी चला गया, उस केस में भी। नाउ आप इसको कैसे टेक्निक को, क्योंकि क्वेरी आपके पास बहुत कम आए, क्या कर सकते हो आप? फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू वो पूछ लेते हैं। इसमें सबसे बेस्ट है, अगर हमारा कोई ब्रांच राउटर है, उसको हम स्टब कॉन्फ़िगर कर दें। स्टब राउटर को क्या होता है, वो अननेसेसरी क्वेरी नहीं भेजता नहीं है। स्टब राउटर जैसे हम उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं, या फिर हम उसको क्या करें, समराइज कर दे। अगर मेरे राउटिंग टेबल में यहाँ पे पर्टिकुलर 10 राउट है, मुझे उसको समराइज करके सिंगल राउट कर दे, समराइज कर दे। इससे क्या होगा, मेरी जो राउटिंग टेबल होगी वो काफी छोटी हो जाएगी ना। और इससे बेस्ट है कि आप इसको क्वेरी और स्कोपिंग, लाइक कम से कम क्वेरी आए, सबसे बेस्ट यही है इसमें कि स्टक इन एक्टिव का क्या है कि आप इसको स्टब कॉन्फ़िगर कर दो या समराइज कर दो, सबसे बेस्ट है कि स्टब। स्टब क्या होता है, अभी हम आगे बात करेंगे स्टब का भी। समराइजेशन का क्या होता है, समराइजेशन का मतलब होता है मल्टीपल स्पेसिफिक राउट को कंबाइन करके आप एक सिंगल समरी राउट एडवर्टाइज कर दो। मेरे यहाँ पे 10 का नेटवर्क है, 10.10.1.0/24, 10, यहाँ पे भी 10 10, यहाँ पे 2.0/24। ये सपोज करो मेरे पास यहाँ पे 10 एंट्री है, 10.10.10 तो /24 मेरे पास, ये तो यहाँ पे मेरे पास 10 एंट्री आ रही है मेरे राउटिंग टेबल में। मुझे क्या करना है, इसको समराइज कर दूंगा मैं। समराइज करके मैं 10 का इसको समराइज करके जो भी मेरा नेटवर्क बनेगा, 10.10. और सपोज करो मैं 0/0/16 कर दूं, या जो भी समराइज करके जो बेस्ट नियरेस्ट बनेगा उसको आप डाल दो। अब क्या होगा, इधर मेरे पास 10 एंट्री है या मोर देन 10 एंट्री है, तो वो क्या होगा, एक सिंगल एंट्री आ जाएगी। इससे क्या होगा, जो राउटर है वो ऑटोमेटिकली मेजर नेटवर्क बाउंड्री पे समराइज करते हैं। इससे हमारा एडवांटेज क्या है, मेरी जो राउटिंग टेबल होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी, और जो मेरा फास्टर कन्वर्जेंस है वो काफी फास्ट हो जाएगा। वो पहले 10 राउट को देख रहा था, अभी सिंगल को देखेगा। नेक्स्ट है ऑटो समरी। ऑटो समरी क्या होता है, ऑटो समरी का मतलब है EIGRP ऑटोमेटिकली क्लासफुल बाउंड्री के हिसाब से राउट समराइज करते हैं। होता क्या था, जो हमारे पहले राउटर आते थे और उस पे जो 12.2 iOS वर्जन से पहले जितने भी आते थे, बाय डिफॉल्ट ऑन होता था। और ये इससे क्या होता था कि बाय डिफॉल्ट वो क्या करता था, क्लासफुल को ही समराइज करता था। बट EIGRP क्या है, हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल है क्लासलेस। अब ये क्या करता है कि जैसे हम नो ऑटो समरी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, इससे एग्जैक्ट जो मेरा राउट है वो ही समराइज करेगा। ऑथेंटिकेशंस, ऑथेंटिकेशंस एक क्या होता है राउटिंग प्रोटोकॉल में, नॉर्मली हमारे अगर कोई बैंकिंग इन्वायरमेंट है या फिर कोई सिक्योर है, तो उस केस में ट्रस्टेड ऑल नेबर की हेलो पैकेट जो भेजे, ट्रस्टेड भेजे, तो उस केस में ये एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी होती है। आप वहां पे MD5 कॉन्फ़िगर कर दो। MD5 अगर दोनों साइड पे जो भी मैंने की दी है, दोनों साइड पे अगर सेम वो मैच हो गया तो नेबरशिप फॉर्म होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP, और यहाँ पे आप MD5 और एस नंबर, तो दोनों साइड पे अगर नेबर जो फॉर्म होगी, ये ऑप्शनल है। अगर आपको एक्स्ट्रा लेयर और सिक्योरिटी चाहिए कि कोई भी आके नेबर ना बन जाए, तो उस केस में आप एक ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो। EIGRP डिफॉल्ट नेटवर्क, ओके डिफॉल्ट राउट।
डिफॉल्ट राउट क्या होता है? डिफॉल्ट राउट का मतलब है अगर डेस्टिनेशन अननोन है, कोई ऐसा मेरे पास डेस्टिनेशन, कोई एक पैकेट आया जिसके लिए मेरे पास डेस्टिनेशन अननोन है, तो पैकेट किसको भेजेगा? ये एक तरह का गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट होता है। डिफॉल्ट राउट का लाइक एक बैकअप, इसको बोल सकते हैं बैकअप पाथ भी होता है। जब राउटर के पास किसी डेस्टिनेशन के लिए स्पेसिफिक राउट नहीं होता, तो ये राउट यूज करता है एज ए डिफॉल्ट राउट। ये जेआरपी खुद से, ये जेआरपी में डिफॉल्ट राउट जनरेट नहीं करता, ये हम लोगों को मैन्युअली एडवर्टाइज करना पड़ता है। बेस्ट क्या है, आप इसको आईपी राउट और ये यहाँ पे बेस्ट आउट डाला और देन इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो स्टैटिक में, ये क्या हो जाएगा, एक मेरा डिफॉल्ट राउट आ जाता है ईआईजीआरपी में। अगर कोई भी मेरे पास ऐसा डेस्टिनेशन आता है नोन आए, अगर उसका मेरे पास कोई राउटिंग टेबल में कोई राउट नहीं है, राउटिंग टेबल में नहीं है, तो वो इस पे पॉइंट कर देगा, डिफॉल्ट राउट पे। स्टब जो अभी हम बात करके आए थे, ईआईजीआरपी स्टब एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होती है जो बताती है कि हमारे राउटर पे लिमिटेड रोल में काम करे। एक लिमिटेड रोल, जैसे मेरी कोई ब्रांच है, छोटी सी रिमोट साइट है, तो मैं वहां पे क्या कॉन्फ़िगर कर दूंगा एज ए राउटर स्टब। तो वो सिर्फ अपने राउटर एडवर्टाइज करेंगे, लेकिन दूसरे राउटर के लिए ट्रांजिट एरिया और ट्रांजिट पाथ नहीं बनेगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरा लाइक एक हेडक्वार्टर है, और हेडक्वार्टर सपोज करो मेरी ये ब्रांच है, और यहाँ पे भी मेरी एक ब्रांच है। ट्रांजिट लाइक ये अगर मैंने स्टब कॉन्फ़िगर कर दिया, ये इसके लिए रास्ता नहीं बनेगा। भाई अगर आपको आना है तो अपनी डायरेक्ट कनेक्टिविटी दो, मुझे ट्रांजिट यूज ना करो। तो इसको बोल रहे हैं कि ट्रांजिट यूज नहीं होता, ट्रांजिट पाथ यूज नहीं करता। और ये सिर्फ क्या करता है कि वो अपने राउट एडवर्टाइज करेगा, लेकिन दूसरे के लिए ट्रांजिट पाथ नहीं बनेगा। मान लो एक ब्रांच, जैसे मैं बता रहा हूँ, ब्रांच ऑफिस का एक राउटर है, उसका काम है कि अपने लोकल नेटवर्क को बताना, लेकिन वो दूसरे नेटवर्क के बीच का रास्ता नहीं बनेगा। इसको फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बताना है आपको। और ईआईजीआरपी स्टेप राउटर सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड राउट को एडवर्टाइज करता है, और दूसरे राउटर के लिए वो ट्रांजिट पाथ नहीं बनता। इससे क्या बेनिफिट होता है, अननेसेसरी क्वेरी और बैंडविड्थ यूज कम हो जाती है। इससे बेनिफिट होगा, स्टेप राउटर में जो होगा, ईआईजीआरपी की जो क्वेरी है वो ज्यादा नहीं आएगी, बैंडविड्थ सेव होगी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है फॉर ब्रांच राउटर के लिए। फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, मैंने यहाँ पे डाला है क्या इंटरव्यू पॉइंट, नहीं। ईएचआरपी स्टब राउटर जो राउटर्स होते हैं लिमिटेड टाइप के राउट एडवर्टाइज करते हैं। जब हमें स्टब कॉन्फ़िगर करना होता है, हम स्पेसिफाई करते हैं कौन से टाइप के राउट एडवर्टाइज हो, कनेक्टेड, स्टैटिक, और देर आर द 4 और 5 टाइप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू।